नमो नमः गंगणपति बप्पा मोरया। ओम गुरुवस्व गणेशंबिकाभ्यं नमः। आवाह प्रतिष्ठा सभी देवी देवताभ्यो नमः। ध्यानात्यक्षांत समर्पयामि। एकाचमनीयं जलं समर्पयामि। सर्वोपचारादि पंचोपचारादि पूजनं समर्पयामि। ओम अग्निशुनाते अग्निशो प्रजितां परुगा परो गंधस्थ सोमराज विद्वान् क्षमादमुचितः। सर्वोपचारादि पंचोपचारादि पूजनं समर्पयामि। माला दीजिए। पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति की पावन भूमि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति की पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये हरणी है दुख हरणी, श्री मधुसूदन की हरणी मधुर बोल सतपंथ बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सदपंथ खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती। जय भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान आरती, पापियों को पाप से है आरती। हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। सभी लोग जो कथा प्रेमी हो वो पांडाल में शीघ्र पधारने की कृपा करें। भगवान की कथा में प्रवेश करने के पूर्व हम भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम। हरे राम
श्यामा श्याम श्याम राधे श्याम 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 हरे श्यामा श्याम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे श्यामा श्याम श्याम राधे श्याम 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 हरे श्यामा श्याम श्याम राधे श्याम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 राम 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 बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। जय। कि राजन, मैंने तुम्हें विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री जो रुक्मणी माता लक्ष्मी का अवतार थी, उनसे भगवान श्री कृष्ण के विवाह की कथा को श्रवण कराया। हे परीक्षित, इसके अलावा भी भगवान के और भी विवाह हुए। कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रागेरुद्रमन्युना देहोपपत्ये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यते। हे परीक्षित, जब भगवान शंकर की क्रोधाग्नि में जलकर कामदेव भस्म हो गया, तब उसकी पत्नी रति ने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु, इन देवताओं के कार्यों को करने में मेरे पति का बलिदान हो गया। अब आप ऐसी कृपा करें कि मुझे मेरे पति पुनः प्राप्त हो जाएं। भगवान शंकर ने कामदेव को सृष्टि के कार्य में बाधा ना पहुंचे, इसलिए छाया रूप में कामदेव को स्थित कर दिया और रति से कहा कि रति, जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण यदुकुल में अवतरित होंगे, तब उनके पुत्र के रूप में तुम्हें तुम्हारे पति की प्राप्ति होगी। भगवान से ऐसा वरदान प्राप्त करके रति प्रसन्न हो गई। इधर श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न के रूप में कामदेव ने अवतार ग्रहण किया, किंतु उसको मारने के लिए ईश्वर
की प्रेरणा समझो या विधि का विधान कि जैसे ही प्रद्युम्न का जन्म होता है और उसे सम्रासुर प्रसूति घर से हरण करके ले जाता है। 10 दिन के भी नहीं हुए थे प्रद्युम्न, और सम्रासुर ने उन्हें ले जा करके एक समुद्र में उस नन्हे से बालक को, नवजात बालक को फेंक देता है। एक मछली, विशाल मछली उस बालक को निगल जाती है, और जब मछुआरे उस मछली को अपने जाल में फंसाते हैं तो देखते हैं अरे इतनी विशाल मछली है, ये तो हमें महाराज सम्रासुर को भेंट करनी चाहिए। वह मछली वो राजा सम्रासुर को भेंट में दे देते हैं, और सम्रासुर के रसोइये जब उस मछली को काटते हैं तो उस मछली के पेट में से जीवित बालक निकलता है। तो रसोइये सम्रासुर को ये जानकारी देते हैं। सम्रासुर उस बालक को अभय प्रदान करके उसका पालन पोषण करने के लिए उनके राज्य में रति के रूप में रहने वाली मायावती नाम की स्त्री को वो बालक सौंप देते हैं। मायावती से नारद जी आकर कहते हैं कि मायावती यह कोई और नहीं, तुम्हारे पूर्व जन्म के पति कामदेव हैं, इसलिए तुम इनका पालन पोषण करो। मायावती उस बालक का पालन पोषण करती है। मातृभावमति क्रम्ये वर्त से कामिनी यथा। जब प्रद्युम्न कुछ बड़े हो जाते हैं तो वो मायावती से कहते हैं कि आपने मेरा पालन पोषण किया है, आप तो मेरी माता के समान हैं, फिर आप मुझे इस तरह से जैसे कोई पत्नी पति की सेवा करती है वैसे क्यों करती है। तब मायावती प्रद्युम्न से कहती है कि प्रद्युम्न तुम मेरे पुत्र नहीं, तुम श्री कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र हो, तुम तो मेरे पूर्वजन के पति कामदेव हो, कामदेव के रूप में तुम्हारा पुनः जन्म हुआ है। प्रद्युम्न को पूर्व जन्म की सारी घटना बता करके मायावती प्रद्युम्न से कहती हैं, प्रद्युम्न को वो एक महामाया नाम की विद्या प्रदान करती है। प्रद्युम्न सम्रासुर से युद्ध करता है और सम्रासुर का प्रद्युम्न वध कर देता है। फिर रति प्रद्युम्न को लेकर के द्वारका आ जाती हैं, और श्री कृष्ण और रुक्मणी को जब यह पता चलता है कि हमारा पुत्र अपनी पत्नी के साथ आ गया तो द्वारकावासी उत्सव मनाते हैं। अब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण के विवाहों की कथाओं को श्रवण कराते हुए भगवान के द्वितीय विवाह की कथा श्रवण कराते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, सत्रजित नाम का एक यदुवंशी भगवान सूर्य की तपस्या करके भगवान सूर्य से स्मंतक मणि को प्राप्त करके द्वारका लौटा। उसके गले में उस चमकती हुई मणि को देखकर द्वारका वासियों ने कहा कि अरे ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात सूर्य नारायण भगवान आ रहे हों। कुछ द्वारका वासियों ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि अपने द्वारका में भगवान सूर्य नारायण पधारे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये सूर्य नारायण नहीं है, ये तो सत्राजित है जिसने सूर्य भगवान की तपस्या करके यह मणि प्राप्त की है। वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना अर्थात 108 तोला सोना प्रदान करती थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित को बुलाया और सत्राजित से कहा कि सत्राजित, तुम्हें इतना सोना ये मणि देती है, इस मणि के चक्कर में कहीं तुम्हारे साथ कोई अनिष्ट ना हो जाए, इसलिए यह तुम मणि राजा उग्रसेन के पास जमा कर दो। सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं मानी। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को लेकर के शिकार खेलने के लिए जाता है और वन में एक सिंह के द्वारा वो मारा जाता है। सिंह उस चमकती हुई मणि को अपने मुंह में दबाकर वहां से चला जाता है। जब जामवंत जी देखते हैं कि ये सिंह ऐसी कौन सी वस्तु दबाए है जो इतनी चमक रही है, तो जामवंत जी उस सिंह से युद्ध करते हैं और उसका वध कर देते हैं और मणि वह जामवंत जी ले लेते हैं।
और वह मणि अपनी पुत्री को वो खेलने के लिए दे देते हैं। यहाँ सत्यजित को लगता है कि मेरे भाई प्रसेन का वध करके कृष्ण ने ही वो मणि ले ली है, क्योंकि उनने एक बार इस मणि के विषय में मुझसे कहा था, लेकिन वो ये बात किसी को बताता नहीं है। जब उससे रहा नहीं जाता तो एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, लेकिन तुम किसी से कहना नहीं। उसकी पत्नी ने कहा बताओ स्वामी। तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि भगवान कृष्ण ने ही मेरी मणि ले ली है प्रसेन को मार करके। तो उसकी पत्नी बहुत दिनों तक उस बात को छिपाए रखती है, लेकिन फिर उसके पेट में दर्द होने लगता है। हमारी माताओं की ये आदत होती है, करणे करणे जपन जना है। उसने अपनी सहेली से एक दिन वो बात कह दी कि अरे जो वो मणि मेरे पति ने सूर्य से प्राप्त की थी वो भगवान श्री कृष्ण ने प्रसेन का वध करके ले ली है। उसकी सहेली अपने पति से बताती है, पति औरों से बताता है, वो धीरे धीरे वो बात भगवान कृष्ण के पास पहुंच जाती है। भगवान कृष्ण के माथे पर यह कलंक लग जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण अपने माथे के इस कलंक को धोने के लिए उस मणि को ढूंढने के लिए जाते हैं और वन में जाकर के देखते हैं कि प्रसेन मृत पड़ा है। उसके पास भगवान देखते हैं कि सिंह के चरणों के चिन्ह हैं, तो भगवान उस सिंह के पैरों के निशान का पीछा करते हैं, तो आगे देखते हैं कि सिंह भी मरा पड़ा है। भगवान सिंह के पास देखते हैं कि यहाँ किसी भालू के चरणों के चिन्ह हैं, तो जब भगवान उनका पीछा करते हैं तो एक अंधकार गुफा के पास पहुंच जाते हैं। भगवान उस गुफा में प्रवेश करते हैं तो जामवती उस मणि से खेलती हुई भगवान को दिखती हैं। भगवान उनसे वो मणि लेना चाहते हैं तो जामवती जी चीखने लगती हैं, शोर मचाने लगती हैं, और जामवंत जी बाहर निकल कर आते हैं तो भगवान से युद्ध करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी का युद्ध 28 दिन तक चला। जब जामवंत जी युद्ध करते करते पसीने से लथपथ हो गए, उनकी एक एक हड्डी दुखने लगी, तो वो भगवान के चरणों में गिर गए और प्रार्थना करने लगे, जाने त्वां सर्वभूतानां प्राणो जहासहो बलम् विष्णुं पुराण पुरुषं प्रभविष्णुं धीश्वरं। हे प्रभु, मैं आपको जान गया। त्रेता युग में मेरी युद्ध की पिपासा पूर्ण नहीं हुई थी, तब आपने मुझसे कहा था कि जामवंत, मैं तुम्हारी युद्ध की इच्छा को एक दिन अवश्य पूर्ण करूंगा। प्रभु बताएं मुझे क्या आज्ञा है। भगवान श्री कृष्ण जामवंत जी को अपना दर्शन कराते हैं और कहते हैं कि जामवंत, मुझे यह मणि चाहिए, इस मणि के कारण मुझ पर कलंक लगा है। जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु, पुत्री को दी हुई चीज कभी वापस नहीं लेनी चाहिए, अतः आप मेरी पुत्री से विवाह कर लें तो जो इसकी वस्तु है वो आपकी हो जाएगी। भगवान जामवती से विवाह करते हैं और जामवती भगवान श्री कृष्ण द्वारिका आते हैं, सत्यजित को बुलाते हैं और सत्यजित को वो मणि सौंपते हुए कहते हैं कि यह तुम्हारी मणि प्रसेन को मारकर एक सिंह ने ली, सिंह से जामवंत ने ली और जामवंत से ये मणि मैं लाया हूं, इसका प्रमाण उनकी ये पुत्री जामवती है। सत्यजित वो मणि लेकर के अपने घर आ जाता है, लेकिन सत्यजित को पूरे द्वारकावासी धिक्कारते हैं कि तुमने हमारे द्वारकाधीश पर मिथ्या चोरी का आरोप लगाया। इस अपराध बोध को सत्यजित जब सह नहीं पाता है तो भगवान श्री कृष्ण के पास आकर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरी पुत्री से आप विवाह कर लीजिए। सत्यजित भगवान श्री कृष्ण से अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कर देता है। बोलिए श्री कृष्ण सत्यभामा भगवान की जय। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी से होता है, चौथा विवाह कालिंदी यमुना से होता है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रथ पर
इंद्रप्रस्थ नगर में यमुना किनारे भ्रमण कर रहे थे। ये जो वर्तमान में दिल्ली कहलाता है, यही इंद्रप्रस्थ है जिसे अर्जुन ने बसाया था। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से बनाया था। तो एक युवती यमुना के किनारे तप करती हुई दिखती है। अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु यह स्त्री कौन है? भगवान कहते हैं कि अर्जुन उसी से पूछाओ। जब अर्जुन उसके पास जाते हैं तो वो कहती है कि मैं सूर्य नारायण की पुत्री कालिंदी हूँ और भगवान विष्णु से विवाह करना चाहती हूँ, इसलिए मैं तप कर रही हूँ। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं तो भगवान अपना चतुर्भुज रूप धारण करके कालिंदी को दर्शन देते हैं और कालिंदी से पाणी ग्रहण संस्कार करते हैं। श्री कृष्ण का 5वां विवाह मित्र वृंदा से हुआ। परीक्षित अवंतिकापुरी उज्जैन में बिंद और अनुबिंद नाम के राजा रहते थे। वे अपनी बहन मित्र वृंदा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे, किंतु मित्र वृंदा श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। जब श्री कृष्ण को यह पता चला तो उन्होंने मित्र वृंदा का हरण किया और द्वारका ला करके उनसे विवाह किया। परीक्षित श्री कृष्ण का 6वां विवाह सत्या यानी नागिनजिति के साथ हुआ। परीक्षित नगनजित कौशल देश के राजा थे। उन्होंने शर्त रखी थी कि उनके जो 7 दुर्दांत बैलों को एक साथ जो नाथ देगा उससे वह अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। उन बैलों को एक साथ नाथने के प्रयास में कई राजाओं की मृत्यु हो गई। जब भगवान को यह पता चला तो वह कौशल देश पधारे और भगवान ने खेल ही खेल में उन 7 बैलों को बस में कर लिया। तो उससे प्रसन्न होकर के नगनजित ने अपनी पुत्री नागिनजिति का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया और उन्हें बहुत सा दहेज दिया। श्री कृष्ण का 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ। परीक्षित भद्रा भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। यह श्रुत कीर्ति की पुत्री थी और संतर्दन इसके भाई थे। ये भी भगवान श्री कृष्ण से बहुत स्नेह करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बहन का ब्याह भगवान से किया। परीक्षित श्री कृष्ण का 8वां विवाह लक्ष्मणा से हुआ। लक्ष्मणा मद्र देश के राजा की कन्या थी। वह भी भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती थी और जिस तरह गरुण जी ने स्वर्ग से अमृत का हरण किया था, ऐसे ही भगवान ने लक्ष्मणा का हरण करके और द्वारका ला करके शुभ मुहूर्त में लक्ष्मणा जी से विवाह किया। इस तरह भगवान के 8 विवाह हुए। इसके अलावा भगवान के 16,100 विवाह और हुए। श्री परीक्षित जी श्री सुखदेव जी से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, भगवान के 16,100 विवाह कैसे संपन्न हुए? तो भगवान कहते हैं कि एक बार भौमासुर नाम के दैत्य ने वरुण से उनका छत्र, माता अदिति से उनके कुंडल और देवताओं से सुमेरु पर्वत पर स्थित उनका मणि पर्वत नाम का स्थान छीन लिया। वह बहुत शक्तिशाली भौमासुर देवताओं को दुख देने लगा। देवताओं ने यह प्रार्थना जब भगवान श्री कृष्ण से की तो भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी को साथ में लेकर के उसकी नगरी प्राग ज्योतिषपुर पधारे। जब भगवान ने प्राग ज्योतिषपुर पहुंचकर अपने पांचजन्य शंख को बजाया तो उस नगरी का जो मुर नाम का राक्षस था वह त्रिशूल लेकर के भगवान से युद्ध करने आया। भगवान ने अपने बाणों से उसके त्रिशूल को नष्ट कर दिया और सुदर्शन चक्र से उसके सिर को काट दिया। उस मुर नाम के दैत्य को मारने से भगवान का नाम मुरारी हुआ। बोलो मुरारी भगवान की जय। मुर के मारे जाने के बाद ताम्र, अंतरिक्ष आदि उसके 7 पुत्र युद्ध करने के लिए आए। भगवान ने उनका भी संहार कर दिया और अंत में भौमासुर जब युद्ध करने आया तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से भौमासुर का भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। भगवान वरुण का छत्र, माता अदिति के कुंडल लेकर के स्वर्गलोक पहुंचे। उन्होंने
माता अदिति के कुंडल और वरुण का छत्र उन्हें वापस किया। जब स्वर्ग से आने लगे तो सत्यभामा जी ने कहा कि स्वर्ग का ये जो पारिजात वृक्ष है यह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो भगवान कृष्ण सत्यभामा के लिए स्वर्ग से वो पारिजात का जब वृक्ष लाने लगे तो इंद्र ने भगवान से मना किया। भगवान ने इंद्र को परास्त करके सत्यभामा की इच्छा को पूर्ण किया। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इधर जो भौमासुर था उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा था। वो चाह रहा था कि जब 21,000 कन्याएं हो जाएंगी राजकन्याएं तो मैं उनसे विवाह करूंगा। भौमासुर के मारे जाने के पश्चात भगवान ने उन सभी को मुक्त करना चाहा तो वो कहने लगी कि प्रभु अब हम कहां जाएं, इसके बंदी गृह में हम बंदी की तरह रहे, अब हमें कौन अपनाएगा। तो भगवान ने करुणा करके उन 16,100 कन्याओं के साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया। 16,100 पालकियों को मंगाया और उन्हें द्वारका भेजा। भगवान ने 16,100 रूप धारण किए और अलग अलग मंडप पे 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया। इस तरह भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण के जो रुक्मणी और श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र थे श्री प्रद्युम्न जी महाराज, उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह ऊषा से हुआ। ऊषा जो थी वो बाणासुर की कन्या थी। बाणासुर भगवान शंकर का भक्त था और राजा बलि का सबसे बड़ा पुत्र था। ये जो बाणासुर था उसकी कन्या ऊषा ने एक बार अनिरुद्ध को स्वप्न में देखा। तो जो ऊषा की एक सखी थी जिसका नाम चित्रलेखा था, वह बाणासुर के मंत्री कुंभांड की पुत्री थी और वह चित्र बनाने में बहुत कुशल थी। ऊषा ने अनिरुद्ध को स्वप्न में देखा तो चित्रलेखा से कहा कि चित्रलेखा, आज मैंने जिसे स्वप्न में देखा है तुम उसका चित्र बनाओ। तुम चित्र बनाओ, मैं पहचान लूंगी कि वह कौन है। चित्रलेखा ने सर्वप्रथम देवताओं का चित्र बनाया। जैसे जैसे ऊषा ने बताया कि वो देवताओं की तरह दिखते थे, वर्णन के अनुसार इंद्र का, वरुण आदि का चित्र बनाया। ऊषा ने कहा कि ये नहीं है वो। फिर चित्रलेखा ने यदुवंश में श्रेष्ठ बलराम, श्री कृष्ण, प्रद्युम्न आदि का चित्र बनाया और फिर जब अंत में अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो ऊषा पहचान गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये चित्रलेखा बड़ी योगिनी थी। इसने ऊषा की मनोकामना पूर्ण करने के लिए रात्रि में ये द्वारिका गई और अनिरुद्ध को सोते हुए हरण कर लाई। अनिरुद्ध और ऊषा कई दिनों तक विहार करते रहे। एक दिन अनिरुद्ध और ऊषा की वार्तालाप बाणासुर के कुछ सैनिकों ने सुन ली। तो बाणासुर से आकर कहा कि महाराज क्षमा करें, आपकी पुत्री के कक्ष से किसी पुरुष की आवाज आ रही है। बाणासुर ने जब यह सुना तो वो कुछ सैनिकों को लेकर के ऊषा के कक्ष में गया और अनिरुद्ध को देखा तो उसने सैनिकों से कहा कि इसे बंदी बना लो। लेकिन अनिरुद्ध ने उन समस्त सैनिकों को परास्त कर दिया। तब बाणासुर ने अनिरुद्ध को नाग फांस में बांधकर कारागार में डाल दिया। इधर नारद जी कुछ दिनों के बाद द्वारिका पधारते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि सब लोग तो दिख रहे हैं लेकिन अनिरुद्ध नहीं दिख रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनिरुद्ध की इतनी दादियां हैं कि इनके पास खेल रहे होंगे। तो नारद जी कहते हैं कि प्रभु, अनिरुद्ध 2 महीने से बाणासुर के कारागार में बंदी हैं। भगवान जब यह सुनते हैं तो बाणासुर पर भगवान आक्रमण करने के लिए 12 अक्षौणी सेना को लेकर के सोनितपुर जो उसकी नगरी थी उस पर भगवान आक्रमण कर देते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन बाणासुर की जो नगरी है उसकी रक्षा भगवान शंकर करते हैं
क्योंकि इस बाणासुर की 1000 भुजाएं हैं। इसने एक बार जब भगवान शंकर नृत्य कर रहे थे तो इसने 1000 भुजाओं से वाद्यों को बजाया, जिससे भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। और भगवान शंकर ने कहा कि बाणासुर तुम कोई वरदान मांग लो। तो इसने कहा कि प्रभु आप मेरी नगरी की और मेरी सदा रक्षा करना। भगवान शंकर ने इसे वरदान दे दिया। उसी वरदान को पूरा करने के लिए तो भगवान शंकर बाणासुर की तरफ से युद्ध करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शंकर पे जिम्भास्त्र अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे भगवान शंकर को जम्हाई आने लगी और वो युद्ध से हट गए। जब बाणासुर भगवान से युद्ध करने आया तो भगवान ने बाणासुर के समस्त अस्त्रों को काट दिया। उसने अपनी 1000 भुजाओं में 500 धनुष धारण करे और 500 धनुष पर 2-2 तीर चला करके भगवान पर चला दिए, रख करके चला दिए। भगवान ने उसके सारे अस्त्रों शस्त्रों को विफल कर दिया। जब बाणासुर परास्त होने लगा तब तक भगवान शंकर स्वस्थ होकर के पुनः युद्ध करने आ गए। भगवान शंकर ने भगवान श्री कृष्ण पर अपना माहेश्वरी ज्वर छोड़ दिया, जो त्रिलोकी को जलाता हुआ भगवान श्री कृष्ण के समीप आने लगा। तो भगवान ने उसके प्रत्युत्तर में अपने वैष्णव नाम के ज्वर को छोड़ दिया। वैष्णव नाम के ज्वर से माहेश्वर ज्वर पीड़ित हो गया और वो भगवान श्री कृष्ण की शरण में आकर के प्रार्थना करने लगा, नमामि त्वानंत शक्तिं परेशं सर्वात्ममानं केवलं व्यक्तिमात्रं विश्वोत्पत्ति स्थान संरोधे तुम यत्तत् ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। हे प्रभु आपकी शक्ति अनंत है, आप ब्रह्मादि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार के हेतु हैं। हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं। माहेश्वर ज्वर की यह स्तुति सुन भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने उससे कहा कि हे त्रिशरा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभय प्रदान करता हूं। भागवत के 10वें स्कंद के 63वें अध्याय के 25, 26, 27, 28 इन 4 श्लोकों में माहेश्वर ज्वर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, यदि किसी व्यक्ति को ऐसा बुखार आ रहा हो जो ठीक ही ना हो रहा हो दवाओं से, वो यदि इन 4 श्लोकों का पाठ श्रद्धा पूर्वक करे अथवा कराए तो इस संसार में ऐसा कोई ज्वर है जो ठीक ना हो सके। ऐसा कोई ज्वर नहीं है, कितना भी दुर्दांत ज्वर हो वो ठीक हो जाएगा। ऐसे भगवान ने माहेश्वर ज्वर को वरदान दिया और भगवान श्री कृष्ण पुनः बाणासुर से युद्ध करने लगे। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से बाणासुर की 1000 भुजाओं को काटने के लिए आदेश दे दिया सुदर्शन चक्र को। सुदर्शन चक्र बाणासुर की उन भुजाओं को ऐसे काटने लगा जैसे वृक्ष की छोटी छोटी डालियों को काटते हैं। जब बाणासुर की केवल 4 भुजाएं बची तब भगवान शंकर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे प्रभु ये मेरा परम भक्त है, मैंने इसकी रक्षा का इसे वचन दिया था, आप इसे क्षमा कर दें। तो भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र को रोक देते हैं और भगवान शंकर से कहते हैं कि हे भोलेनाथ मैं तो इसे वैसे भी नहीं मार सकता, क्योंकि ये प्रहलाद के पुत्र विरोचन का पौत्र है और मैंने प्रहलाद जी को ये वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे कुल में किसी का वध नहीं करूंगा, इसलिए ये मुझसे वैसे भी अबद्ध है। भगवान श्री कृष्ण के परम प्रताप को जान बाणासुर उनके चरणों में आकर के प्रार्थना करने लगा। बाणासुर ने अपनी पुत्री उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ धूमधाम से किया और भगवान द्वारिका वापस आ गए। एक दिन नारद जी ने सोचा कि चल के भगवान की दिनचर्या तो देखें, क्योंकि यहाँ तो मनुष्य एक विवाह करके परेशान है, वो एक को नहीं संभाल पा रहा है
भगवान 16,108 को कैसे संभालते हैं ये देखना तो चाहिए। नारद जी द्वारकापुरी आए और सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के महल में गए। वहां जाकर के नारद जी ने देखा कि भगवान रुक्मणी जी के साथ बैठे हैं और रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण को पंखे से हवा कर रही हैं। नारद जी को आया हुआ देखा तो भगवान ने नारद जी का स्वागत किया, नारद जी को भोजन कराया, नारद जी ने आज्ञा ली और नारद जी अब वहां गए जहां भगवान सत्यभामा जी के साथ बैठे थे। तो नारद जी वहां क्या देखते हैं, नारद जी ने ये सोचा कि सत्यभामा जी के पास जाएंगे और उनसे कुछ चुगली करेंगे। तो वहां देखा कि वहां भी भगवान है। भगवान वहां सत्यभामा जी और उद्धव जी के साथ चौसर खेल रहे हैं। नारद जी को देख के भगवान बोले, अरे देवर्षि अच्छे पधारे, आओ आओ। देवर्षि ने कहा, नारद जी ने कहा कि बस प्रभु हम तो आपके दर्शन के लिए आए थे, अब चलते हैं। भगवान ने कहा, अरे ऐसे कैसे जा रहे हो, कुछ प्रसाद तो पा जाओ, 2 लड्डू खा जाओ। तो भगवान ने नारद जी को लड्डू खिला दिए। अब नारद जी ने सोचा कि अब कहाँ जाएं। तो नारद जी फिर वहां से जामवती जी के महल में गए। वहां नारद जी ने देखा कि भगवान बच्चों के साथ खेल रहे हैं। नारद जी को देख के भगवान ने फिर नारद जी का स्वागत किया और कहा कि नारद जी कुछ खा के जाओ, आए हो तो। 2 लड्डू फिर खिला दिए। फिर नारद जी कालिंदी जी के पास गए। वहां देखा कि वहां भगवान संध्या वंदन कर रहे हैं। नारद जी का भगवान ने फिर स्वागत किया। फिर नारद जी को 2 लड्डू खिला दिए। अब नारद जी ने सोचा कि अब देखते हैं भगवान नागन जीती के यहाँ मिलते हैं कि नहीं। वहां गए, वहां देखा कि भगवान ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं। नारद जी को देख के भगवान ने फिर स्वागत किया, आइए देवर्षि आइए। नारद जी बोले, प्रभु बाद में आएंगे, अभी हम जा रहे हैं। भगवान ने कहा, अरे आए हो तो कुछ प्रसाद तो पा जाओ। नारद जी बोले, भगवान अब हमारा पेट ही फट जाएगा खाते खाते। भगवान की इस योग माया, दिव्य योग माया को नारद जी ने प्रणाम किया और नारद जी ने वहां से फिर ब्रह्मलोक को प्रस्थान किया। इस तरह भगवान अनेकानेक लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ कि द्वारिका के बालक प्रद्युम्न, चारुभान और गद आदि द्वारिका के उपवन में खेल रहे थे। खेलते खेलते उन बालकों को प्यास लगी और वो उस उद्यान में स्थित कुएं में जल पीने के लिए गए। बालक उस कुएं में देखते हैं कि एक गिरगिट है, किक्रलास, जिसे संस्कृत में बोलते हैं किक्रलास, गिरगिट। वह कुएं से निकलने का बार बार प्रयास कर रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। तो बालक दौड़े दौड़े भगवान श्री कृष्ण के पास आए और भगवान से कहा, श्री कृष्ण से कहा कि एक गिरगिट है कुएं में, वो निकल नहीं पा रहा है, हमने उन्हें निकालने का बहुत प्रयास किया। तो भगवान उन बालकों के साथ उस कूप पर आते हैं और खेली खेल में अपने बाएं हाथ से उस गिरगिट को निकाल देते हैं। जैसे ही उस गिरगिट को भगवान का स्पर्श प्राप्त होता है, वह पुरुष दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो जाता है। भगवान उससे कहते हैं, तुम कौन हो? तो वह कहता है, नृगो नाम नरेंद्रो हम मिक्ष्वाकु तनया प्रभो दान स्वाक्रियाय मानेषु यदि ते कर्णे कर्णम स्पृशम्। हे प्रभु, मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूं और आपने यदि कभी दानवीरों का नाम सुना हो तो उन दानवीरों की सूची में मैं सबसे ऊपर हूं। मैंने जितनी गौओं का दान किया है उतने आकाश में तारे भी नहीं, पृथ्वी पर उतने रज के कण भी नहीं, वर्षा की बूंदें तो गिनी जा सकती हैं, लेकिन मेरे द्वारा किए हुए गौदान की कोई गणना नहीं। यावत्याः सिक्या भूमेर
यावत्योदिति तारकाः यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीर्ददामि स्मगाः। मैंने इतनी गायों को दान किया। भगवान कहते हैं कि तुमने इतना गौदान किया, फिर तुम इस दुर्गति को कैसे प्राप्त हुए? क्या तुम बुढ़ी गायों का दान करते थे? राजा नृग कहते हैं कि भगवान मैं बुढ़ी गायों का नहीं, युवान गायों का दान करता था, बछड़ों के सहित जो दूध देने वाली होती थी। भगवान ने कहा तो फिर तुम्हारी ये दुर्गति क्यों हुई? राजा नृग कहते हैं कि एक बार मैंने गायों का दान एक ब्राह्मण को किया। उन ब्राह्मण देवता के यहाँ से एक गाय वापस मेरी गौशाला में आ गई और वही गाय भूलवश मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। जब वह ब्राह्मण देवता उन गायों को लेकर जा रहे थे तो वो दूसरे ब्राह्मण देवताओं ने रास्ते में मिले, जिनको वो गाय मैंने दी थी और जो उनकी गाय भाग कर आ गई थी। तो उन ब्राह्मण ने कहा कि ये गाय तो मेरी है, ये तुम कहाँ लिए जा रहे हो? तो दूसरे ब्राह्मण देवता कहते हैं कि ये गाय तो मुझे राजा नृग ने दी है। वो दोनों ब्राह्मण उस गाय को लेकर मेरे पास आए और मुझसे कहा कि राजन ये गाय इनकी है या मेरी है? उस समय में कुछ निर्णय नहीं कर पाया और वो ब्राह्मण देवता उस गाय को छोड़कर दोनों चले गए। हे प्रभु, जब मेरी मृत्यु हुई तो यमराज ने मुझसे कहा कि हे राजा नृग, तुम्हारे पुण्य ही पुण्य है, केवल एक पाप है, तुम पहले क्या भोगना चाहोगे, पुण्यों का फल या पाप का फल? राजा नृग कहते हैं कि हे धर्मराज, मुझे पहले पाप का फल भोगना स्वीकार है। तो भूलवश जो ब्राह्मणों का अपराध राजा नृग से हुआ था, उसके लिए धर्मराज ने राजा नृग से कहा गिर जाओ। तो प्रभु में गिर के गिरगिट बन गया। आज आपके परम पावन स्पर्श से मैंने गिरगिट की देह से मुक्ति प्राप्त की। ऐसा कहकर के राजा नृग भगवान के धाम को चले जाते हैं। इधर भगवान यदुवंश के कुमारों को शिक्षा देते हुए कहते हैं, नाहं हलाहलं मन्ये विषं यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषं प्रोक्तं नास्य प्रतिविधिर्भुवि। भगवान कहते हैं कि ये पुत्रों, मैं हलाहल विष से नहीं डरता, क्योंकि हलाहल विष की तो औषधि है। वास्तव में विष तो ब्राह्मणों का धन है, जिसको खाने वाला दुर्गति को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि विष को खाने से तो केवल विष को खाने वाले की मृत्यु होती है, लेकिन ब्राह्मणों के धन को खाने वाले से तो उसके पूरे कुल का विनाश हो जाता है। जो राजा राजलक्ष्मी के मद में अंधा हो ब्राह्मणों के धन का हरण करता है, वह तो मानो जानबूझकर अपने लिए नरक में जाने का रास्ता साफ कर रहा है। स्वादत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्तिम हरेश्चयः यष्टिवर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते क्रमिः। भगवान कहते हैं कि जो ब्राह्मणों की वृत्ति का हरण करता है, वह 60,000 वर्ष तक मल का कीड़ा बनता है। ब्राह्मणों की वृत्ति का हरण करने का अर्थ यह है कि ब्राह्मणों के परिश्रम के अनुसार उन्हें दक्षिणा न देना, यह भी ब्राह्मण की वृत्ति का हरण ही है। ब्राह्मण इस संसार में किसी का नहीं खाता, सब ब्राह्मण का दिया हुआ ही खाते हैं। ये धरती परशुराम जी ने 21 बार अपने गुरु कश्यप को दान की है। ये पूरी धरती ब्राह्मणों की है। लोग लाखों रुपए की वस्तुएं खरीदते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं और ब्राह्मण को दक्षिणा में 20 रुपए देते हैं। ये उनकी वृत्ति का हरण ही है। इस कथा से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि पात्र, देश, काल और परिस्थिति
का ज्ञान किए बिना जो दान करते हैं वो दान जरूरी नहीं है कि कल्याणकारी हो। राजा नृग ने इतना दान दिया जितने इस धरती पे धूल के कण भी नहीं है। सोचिए आप, एक छोटी सी भूल ब्राह्मणों के साथ कर दी जिससे उसका पतन हो गया। लोग जाते हैं और बड़े बड़े महात्माओं को करोड़ों रुपया दे के आते हैं, लाखों रुपया चढ़ा के आते हैं और वो इन्हें पहचानते भी नहीं, क्योंकि जिनके पास धन का कोई पारावार नहीं, उनके यहाँ 10, 20, 50 या लाख रुपए आप दे आओ, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो ब्राह्मण आपके घर आके मंगलाचरण करते हैं, आपकी मंगल की कामना करते हैं, आपका प्रसाद भगवान तक पहुंचाते हैं, उनके लिए 10 रुपए भी नहीं निकलते आपकी जेब से। ये दान करने की जो अनुचित गति है, इससे कभी किसी का भला नहीं होगा, क्योंकि दान उसे दिया जाना श्रेष्ठ है जिसे उस दान की अत्यधिक आवश्यकता हो। लाखों करोड़ों के दान से कुछ नहीं होगा। यदि आपके ग्राम के ब्राह्मण निर्धनों की तरह अपने जीवन को यापन करें, आप मठ मंदिरों में खूब लाखों रुपए चढ़ाया है, उससे कोई भला नहीं होगा। इसलिए पहले अपने घर के, अपने ग्राम के, अपने क्षेत्र के ब्राह्मणों का भला करें, भगवान उससे प्रसन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को क्या नहीं दिया और किसे दिया? भगवान पात्र को देख के भगवान ने दान दिया। इससे भगवान की यश कीर्ति है। जब कोई किसी जरूरतमंद ब्राह्मण को दान देता है और जब वह भगवान के दर्शन करने जाता है तो भगवान उस व्यक्ति को देख के प्रसन्न हो जाते हैं कि अहो, मेरे प्रिय ब्राह्मणों को इसने दान दिया, उनकी जरूरतों को पूरा किया, धन्य है ये व्यक्ति। और जब कोई ब्राह्मणों की वृत्ति का हरण करता है, ब्राह्मण उसके लिए परिश्रम करते हैं, उसके लिए भगवान से वो प्रार्थना करते हैं जो संसार की कोई भी वस्तु देके उसका मूल्य नहीं चुकाया जा सकता, उसके बदले 10 रुपए देने में पसीने आते हैं, तब तो धिक्कार है ऐसे दान को। ब्राह्मण तुम्हारे दान का भूखा नहीं है, वो 10 रुपए भी मत दो। लेकिन यह कथा हमें बताती है कि हमें किसी की वृत्ति का हरण नहीं करना चाहिए। यदि सामने वाले ने आपके लिए 3 घंटे 4 घंटे मेहनत की है तो उसके अनुसार उसे दक्षिणा दें, उसकी भावना, उसकी प्रार्थनाओं का सम्मान करें। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत की कथा कह रही है। भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी के कुमारों को ये शिक्षा देते हैं कि ब्राह्मणों से कभी विद्रोह नहीं करना। भगवान राम भी यही कहते हैं परशुराम से, विप्र वंश की अस प्रभुताई, अभय होए जो तुम्हें डराई। श्री तुलसीदास जी मानस में कहते हैं, सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता। पूजिए विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। इन चौपाइयों के अर्थ आप सब जानते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि यदि ब्राह्मणों का आप सहयोग ना करें तो ना करें, लेकिन विरोध भी ना करें। श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवान ने ये बात अपने पुत्र और पौत्रों को समझाई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। देखिए श्री प्यारी संग ब्रज में विराजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, शम शम नाचे राधा रानी।
श्याम छवि पर बलिहारी जाए गोपिक वाले और गए हरिपुर मैया देखा करे मेरे श्याम संग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे। यमुना तट पर बंशी बट पर चाहे हो गोपी बनकर शंकर आए गोपी सुर कहलाए ओ गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। डम 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 बाजे खाना मुरली पर सब जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। उठाइए दोनों हाथों को। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधे 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 राधे। प्यारी के हम हो गए श्यामा प्यारी के हम हो गए श्यामा प्यारी के हम दोनों हाथ दिए हैं सब और नहीं दिए हैं तो रुको मत उठाना। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए श्यामा प्यारी के हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए श्यामा प्यारी के हम हो गए श्यामा प्यारी के हम हो गए श्यामा प्यारी के हो गए श्यामा प्यारी के हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए तुझे बिहारी के हम हो गए तुझे बिहारी के। ऐसे ही एक कथा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित एक नकली भगवान हुआ। काशीराज उसका मित्र था। एक दिन काशीराज ने कहा पौंड्रक से कि पौंड्रक एक काम करो, तुम बन जाओ नकली भगवान और हम बनते हैं तुम्हारे पुजारी। हम तुम्हारी खूब जय जय करेंगे और तुम्हारी महिमा गाएंगे और कुछ 10-25 लोग अपन खरीद लेंगे, वो भी तुम्हें भगवान भगवान कहेंगे। धीरे धीरे सब कहने लगेंगे। उससे जो पैसा चढ़ोतरी आएगी वो अपन 50-50 कर लेंगे, आधा आधा। पौंड्रक ने कहा ठीक। पौंड्रक ने 2 नकली हाथ लगाए और एक नकली गरुड़ बनाया। उसमें एक बटन लगाया, उस बटन को दबाया तो वो गरुड़ उड़ने लगे। आप लोग ये गलत फहमी में नहीं रहना कि विज्ञान आज विकसित हुआ है। ये बहुत बड़ी मूर्खता है यदि अध्ययन नहीं किया है जिनने। आज से 5500 साल पहले इससे भी उन्नत विज्ञान था। ब्रह्मवैवर्त पुराण यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें ये आपको जानकारी प्राप्त होगी कि आज से 5500 साल पहले
इससे भी ज्यादा उन्नत विज्ञान था। हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा कि ये विज्ञान तो मानवता का नाश कर रहा है, इसलिए उन्होंने उस विज्ञान को वहीं पर लोप कर दिया। नहीं तो ये आज जो विमान आप उड़ते देख रहे हैं, हवाई जहाज, इससे अच्छे अच्छे विमान उड़ते थे उस समय। कल ही परसों कोई कह रहा था कि श्री सूत जी ने सौनकादि 88,000 ऋषियों को कथा कैसे सुनाई होगी। तब माइक तो था नहीं, कोई ऐसा कह रहा था यहाँ, पता नहीं कौन कह रहा था। अरे उस समय इससे अच्छे अच्छे माइक थे, लेकिन मुनियों ने, हमारे ऋषियों ने देखा कि ये विज्ञान तो मानव को खाया जा रहा है, तो उन्होंने उस पर पूर्ण विराम लगा दिया। और 5400 साल बाद वो विज्ञान फिर से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आने लगा। और आज उस विज्ञान का अपन देखते ही कितना दुरुपयोग कर रहा है मनुष्य की स्थिति देखते हैं, बच्चों की क्या हालत हो गई है ना। तो उसने एक ऐसा नकली गरुड़ बनाया, 2 हाथ लगाए। अब वो किसी भी जगह जाता और यहाँ काशीराज उसका प्रचार प्रसार कर देते कि भगवान पौंड्रक आ रहे हैं, भगवान पौंड्रक गरुड़ से नीचे उतरते, लोग उनकी जय जयकार करते, खूब पैसा आता, वो दोनों बांट लेते। एक दिन काशीराज ने कहा कि पौंड्रक कुछ कम माल आ रहा है अपने पास। तो पौंड्रक ने कहा इसका क्या कारण है। काशीराज ने कहा कि एक और भगवान है, वासुदेव कृष्ण, वो भी अपने आप को भगवान कहते हैं। यदि किसी तरह अपन उनका वर्चस्व खत्म कर दें तो फिर अपनी दुकान 1 नंबर चलेगी। तो पौंड्रक ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो अपन आक्रमण करते हैं, उस पर खत्म करते हैं उसको। तो काशीराज ने कहा कि पौंड्रक, उसको खत्म करना तो सरल है। बोले वो तो जरासंध से युद्ध करके भाग गया था मैदान छोड़ के, वो तो डरता है सबसे, माखन की चोरी वोरी करता रहता था पहले, वो तो डरपोक है। तो बोले फिर चिंता किस बात की है। बोले उसका भाई बहुत खतरनाक है, बड़ा बलराम नाम है उसका, वो हल से पकड़ के और ऐसा मूसल मारता है कि उसे ब्रह्मा नहीं बचा सकते, फिर जिसकी खोपड़ी पे मूसल धर दे वो। बोले यदि वो ना रहे तो अपन आक्रमण कर सकते हैं। एक बार ऐसा संयोग बना कि बलराम जी को ब्रजवासियों की याद आई, मैया यशोदा, नंद बाबा, गोप गोपालों की याद आई। तो उन्होंने कृष्ण से कहा कि कन्हैया, मैं कुछ दिन के लिए ब्रज जा रहा हूँ, वृंदावन जा रहा हूँ। यह कहकर बलराम जी वृंदावन आ गए और चैत्र और वैशाख 2 महीने वृंदावन में रहे। यहाँ जब यह सूचना काशीराज को पता चली तो उसने, काशीराज ने पौंड्रक के द्वारा भगवान को एक पत्र भेजा, दूत के द्वारा। उसमें लिखा था कि तुम अपने आप को वासुदेव कहते हो, तुम यदि जीवित रहना चाहते हो तो अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। भगवान ने उस दूत से कहा कि तुम पौंड्रक से कह देना कि हम अपने अस्त्र शस्त्र उसी के ऊपर छोड़ेंगे। और भगवान रथ पर सवार हुए और उससे युद्ध करने के लिए काशी राज के यहाँ आए, क्योंकि उस समय पौंड्रक काशी राज के यहाँ था। तो पौंड्रक ने 2 अक्षौहिणी सेना और काशीराज ने 3 अक्षौहिणी सेना को लेकर के भगवान पर आक्रमण किया। भगवान ने जब उस पौंड्रक को देखा तो उसके 2 हाथ लगे, 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए है, गरुड़ पे बैठा है। तो भगवान को बहुत हंसी आई, जिससे पौंड्रक को क्रोध आया और उसने भगवान पे बाणों की वर्षा कर दी। भगवान ने एक क्षण में उसके बाणों को नष्ट करके उसके रक्त, सारथी और पौंड्रक की गर्दन को काट दिया। काशीराज यह देख करके भागने लगा। जो चेले चमचे होते हैं वो देखते हैं अरे अब तो यहाँ खतरा है, तो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमारे बीच में हमारे संगीत के गुरु पंडित श्री नंदराम जी तिवारी जी